कहता हूँ हमारे पास तो 9 लाख एकड़ जमीन है। मैं कह रहा हूँ साउथ में 2 स्टेट है जिनके पास जो उनके मंदिर है उनके पास इससे डबल जगह है, तो आप उनसे भी सवाल पूछिए, उन्हें भी कोरा कागज भेजिए, उनसे पूछिए। आपको शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मुसलमानों के पास जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट है ना, जिस दिन हिंदुओं के पास ऐसा बोर्ड एक्ट आ गया ना, उस दिन आप उनसे सवाल पूछिएगा। उसके पहले आपको हक नहीं है, नहीं तो मैं एक जब आपके पास नहीं है पूरा ज्ञान, तो आजकल तो चैट जीपीटी पे आप बैठ करके लाइव डिबेट के दौरान आप देख सकते हैं। मैं एक सेक्युलर नागरिक जो कि अपने हिंदू धर्म पर गर्व महसूस करती है, किसी वक्फ बोर्ड की हिम्मत नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है, चलिए मैं शब्द यूज कर दूं, औकात नहीं है कि वो हम्पी वो बीजेपी का है, बीजेपी को पूछो। मैं बीजेपी से ही ये अनुरोध करती हूँ कि आपको अभी पूरी तरह से संसद में आपका बोलबाला है, अभी आप एक एक्ट पारित करवा दीजिए, दोनों हाउसेस से पास करवा दीजिए कि वक्फ बोर्ड डिसबैंड ही हो जाए, पूरी तरह से डिसबैंड हो, सारी प्रॉपर्टी सेक्युलर फोर्सेस के हाथ में हो, देश के बाकी इंस्टीट्यूशंस देख लेंगे कि क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के संसद भवन से लेकर सड़क तक इन दिनों खूब गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल काटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर सदन में आवाज उठाया जा रहा है। इस बीच इसे लेकर मौलाना व राजनेताओं की ओर से तरह तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। वही सनातन बोर्ड के गठन को लेकर भी मुहिम तेज हो गई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी सुप्रास्टा जी ने AIMIM प्रवक्ता मेहरुद्दीन अंग्रेज की बेतुकी लॉजिक पर करारा जवाब तो देती ही हैं, साथ ही तौकीर खान के अनर्गल बातों का भी जवाब उसी अंदाज में देती हैं जिस अंदाज के लिए वह जानी जाती है। तो आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुभरास्ता सिविल वॉर की धमकी एक मौलाना साहब दे रहे हैं, मेहरुद्दीन यहाँ बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि गलत ही क्या कहा। मैंने कुछ मंदिरों के नाम गिना दिए कि इसमें वक्फ का दावा फिर ठीक कैसे हो सकता है उस परिभाषा के हिसाब से, तो कह रहे हैं भाई ये तो पता नहीं कैसे हो गया। राकेश जी, मुझे ना इस प्रोग्राम की शुरुआत से ही हंसी आ रही है, क्योंकि एक तो जो AIMIM के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनको अपने ही इन्हीं के जो आला कमान है, इन्हीं के जो लीडर इन चीफ हैं, उनके साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहुत बढ़िया बहस ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ उसी को अगर सुन लिया होता उन्होंने तो बेसिक एजुकेशन इनको मिल गई होती। आज के जमाने में जब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट और लॉ को सबसे बड़ा मानते हैं, और इनके तो खैर आला कमान जो है वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, उनसे पूछिए कि अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, वही इंटरप्रिटेशन तो मान्य होगी ना। तात्कालिक रूप से अगर उस इंटरप्रिटेशन को आपको चैलेंज करना है तो आप बेंच बिठाइए और उसको चैलेंज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अगर मुझे लगता है अयोध्या को लेकर के अगर हम बात करें, अगर हम ज्ञान व्यापी को लेकर के बात करें, कुछ एक मंदिर है जिनको लेकर के हमारी आस्था है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा, हम कहेंगे जा करके अगर कि हाँ हमें वहां पे चाहिए कि थोड़ी खुदाई हो, पता चले कि क्या है, तो इसमें क्या दिक्कत है बात। लेकिन मूल मुद्दा यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है, मूल मुद्दा वक्फ का है। अब राकेश जी, जो बेसिक काम है वक्फ का वो क्या था? वो यही था ना कि मुसलमानों के लिए शिक्षा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो, बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एक व्हाइट पेपर मंगाया जा सकता है वक्फ बोर्ड से? क्या उनसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि भाई आपने क्या किया मुसलमानों के उत्थान के लिए? और क्या उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपने अरबों की संपत्ति एक तरह से हड़प करके रखी हुई है अपने पास, तो आपने उस पर कितना रेंट सीक किया? लाखों में भी रेंट नहीं आता वहां का। ठीक है। तो ये जो विसंगतियां हैं, सिविल वॉर की बात को आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं। बस एक सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड। इसका मतलब कि मुसलमान समाज के कुछ एलीट गुंडों ने वक्फ बोर्ड की आड़ में गरीब गुरबा मुसलमानों को एक तरीके से बंगाल के सारे मुसलमानों का उत्थान में तो ठीक है। मैं तौसीफ के पास जाऊंगा, मेहरुद्दीन कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आता हूं। देखिए, मैं जिस तरीके से सुब्रास्ता जी की बता रही हैं वो पूरा इतिहास बता रही है वक्फ बोर्ड का। मैं कहता हूं हमारे पास तो 9 लाख एकड़ जमीन है। मैं कह रहा हूं साउथ में 2 स्टेट है जिनके पास जो उनके मंदिर है उनके पास इससे डबल जगह है, तो आप उनसे भी सवाल पूछिए, उन्हें भी कोरा कागज भेजिए, उनसे पूछिए हिंदुओं के लिए क्या काम किया। अरे शर्म आपको आनी चाहिए मैडम, शर्म आपको आनी चाहिए। आप खुलेआम होकर यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात करती हैं, आप 80-20 की बात करते हैं। सुनिए, एक बात सुनिए मेहरुद्दीन प्लीज, मेहरुद्दीन आपने मंदिरों का जिक्र किया ना, तो यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की नहीं बात हो रही है भाई, यहाँ पर बोर्ड के असीमित अधिकार की बात हो रही है। यहाँ सवाल ये नहीं कि आपकी किसी एक मस्जिद के पास कितनी प्रॉपर्टी है, मंदिर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सवाल ये है कि एक बोर्ड के पास कितना असीमित अधिकार है और अनलिमिटेड राइट्स है। मैं आऊंगा, 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। अब लारी भाई आपके पास आ रहा हूँ। क्या मैं 10 सेकंड में उनके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि मेरा नाम लेकर पूछा गया। चलिए बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए जी। राकेश जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मुसलमानों के पास जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट है ना, जिस दिन हिंदुओं के पास ऐसा बोर्ड एक्ट आ गया ना, उस दिन आप मुझसे सवाल पूछिएगा। उसके पहले आपको हक नहीं है, नहीं तो मैं एक एक मंदिर के जीर्ण शीर्ण अवस्था की अगर चर्चा करना शुरू कर दूं तो ये देश। चलिए, आपका 10 सेकंड हो गया। आपने नाम लेने की बात कही तो आपने तौसीफ भाई का भी नाम लिया था। लारी जी बस 30-40 सेकंड आप दे दीजिए। तौसीफ भाई ये कह रही है कि देखिए, 5 आपका मंशा तो यही था ना कि हम जो है मस्जिद पे हमला कर देंगे सर्वे के नाम पे, और जो युवक आएंगे उन पे हम गोली चलाएंगे।
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली चला करके 5 मुस्लिम युवक को मार दिया। पहले आप गोली और हॉस्पिटल तौसीफ भाई, मैं बार बार कहता हूं, मेरे सामने एकदम फैक्ट करेक्ट होकर आया करिए। और पुलिस ने गोली चलाकर मार दिया, पुलिस की गोली से मर गए, ये आगे से कोई भी बोले तो सबूत लेकर आइए मेरे सामने, और बिना सबूत के आए बाएं साए मत बोला करिए। वो बेचारा जो कि माइग्रेंट वर्कर है, हॉस्पिटल बेड में बाइट दे रहा है, मीडिया को कह रहा है इंजर्ड हालत में कि पुलिस नहीं, मैं शुभ रास्ता को लाता हूं। शुभ रास्ता एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्सेप्शन में नहीं है, ये तौसीफ कह रहे हैं। आप ये काम को करते हैं। नहीं तो तौसीफ जी को ज्ञान नहीं है तो मैं उनको क्या बोलूं कि जो तमिलनाडु का चोला के मंदिर हैं, जो महाबलीपुरम है, तेलंगाना में जो गोलकोंडा फोर्ट है, जहां पर भी हिंदुओं के साक्ष्य हैं, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। वक्फ बोर्ड उन पे चाह करके भी कब्जा नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं ये कहते हैं कल कर्नाटका में कहे ना, जाकर के कर्नाटका में कहें, इन्हीं के कल्याण बनर्जी को ही भेज दीजिए कहने के लिए कि कल हम हम्पी पे दावा कर रहे हैं, इन्हीं के कल वक्फ बोर्ड हम्पी पे दावा कर रहे हैं। नहीं, मुझे सिंपल सी बात है, जब आपके पास नहीं है पूरा ज्ञान तो आजकल तो चैट जीपीटी पे आप बैठ करके लाइव डिबेट के दौरान आप देख सकते हैं। जो बीजेपी कहता है कि गाय के दूध एक सेकंड, बीजेपी का प्रश्न मैं नहीं ले सकती। आई एम सॉरी तौसीफ, आपका जो स्लाई रिमार्क होता है मैं उसका जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठी हूँ। मैं एक सेक्युलर नागरिक जो कि अपने हिंदू धर्म पर गर्व महसूस करती है, इस लिहाज से मैं इस डिबेट में बैठी और मैं बोलूंगी। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। आपका फैक्ट गलत है। किसी वक्फ बोर्ड की हिम्मत नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है, चलिए मैं शब्द यूज कर दूं, औकात नहीं है कि वो हम्पी, वो गोलकोंडा फोर्ट उन पे नजर उठा करके भी देख सके। हाथ रखना तो दूर की बात है। और ये मेरे देश का संविधान, ये मेरे देश की वही संसद, ये मेरे देश के ही इंस्टीट्यूशन उनको प्रोटेक्शन देती है। दूसरी बात, मैंने जो मूल सवाल पूछा उस मूल सवाल पर जवाब क्यों नहीं टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के समर्थक देते हैं। मैंने पूछा कि वक्फ बोर्ड एक रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करती कि हमने जितनी प्रॉपर्टी हथियाई हुई है उस प्रॉपर्टी के तहत हमने इतने मुसलमानों को एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में और जो तमाम सेक्युलर दावे हैं उनमें इतनी हमने महारत हासिल कर ली, और ये हमारा आगे के 10 साल का ब्लूप्रिंट है। क्यों नहीं ये कर सकते वो? इतना करने में क्या दिक्कत है? ये तो उन्हीं का मैंडेट है, उन्हीं के मैंडेट से मैं कोट करके बता रही हूँ। बीजेपी का है, बीजेपी को पूछो भाई, शाजिया इल्मी से पूछो। मैं क्यों पूछूं शाजिया इल्मी से, जब कल्याण बनर्जी खड़े होकर के चिहाड़ रहे हैं कि किसी जहां भी कोई नमाज कर दे तो वक्त की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैं कल्याण बनर्जी से पूछ रही हूँ कि आप मजाक बनवाते हैं, अरे तौसीफ भाई, मुसलमानों का कितना मजाक बनवाते हैं, इस्लाम का कितना मजाक बनवाते हैं। मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों पर। पढ़े लिखे होकर आप दर की फसाद वाली बात करते हैं। डर की बात है, कभी मुसलमानों का अच्छा नेक किया नहीं है। आप कितना इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, और कितना झूठ बोलेंगे। मैं एक अपील करना चाहती हूँ, रुकिए प्लीज, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने आ रहा है। मैं शाजिया इल्मी जी से एक अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा चार्ज लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए बीजेपी के दलाल हैं। तो मैं बीजेपी से ही ये अनुरोध करती हूँ कि आप तो अभी पूरी तरह से संसद में आपका बोलबाला है, अभी आप एक एक्ट पारित करवा दीजिए, दोनों हाउसेस से पास करवा दिए कि वक्फ बोर्ड डिसबैंड ही हो जाए, पूरी तरह से डिसबैंड हो, सारी प्रॉपर्टी सेक्युलर फोर्सेस के हाथ में हो, देश के बाकी इंस्टीट्यूशंस देख लेंगे कि क्या करना है। क्योंकि ये दावा ऑपोजिशन कर रही है, ये दावा तौसीफ खान कर रहे हैं। बोलिए, और बाकी जो लोग बैठे हैं आईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की बात में मतलब मौन समर्थन दे रही है। मतलब वक्फ बोर्ड खत्म कीजिए, ये नौटंकी रहे ही नहीं इस देश में। सुनिए नहीं, ये पूरे बीजेपी के दलाल अगर बैठे हैं तो खत्म कीजिए। खैर, जब सुब्राफ्टा जी ने मेहरुद्दीन अंग्रेज व तौसीफ खान को करारा से जवाब दिया तो उधर राहुल गांधी के संभल यात्रा को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया और तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा। और राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर उन पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि एक दिन का समय निकाल कर बांग्लादेश भी चले जाएं। तो उधर स्वर्ण मंदिर के बाहर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने का प्रयास किया गया। इस बीच पुलिस के चाक चौबंद व सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी मुद्दे को लेकर कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार व पंजाब सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर नौटंकी कर रहा है केजरीवाल और पंजाब में गोल्डन टेम्पल में पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारी जा रही है। उन्होंने आगे केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो काम हाथ में है उसे ठीक से करके दिखाओ केजरीवाल जी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की बदहाली बता रही है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और ऐसे अधिक वीडियोस के लिए और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।